हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर समझौते की वार्ता। कुरुक्षेत्र में हड़ताल को लेकर बैठक जारी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कर्मचारी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। सरकार और पालिका सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं में बातचीत। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हैं। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। अब सरकार से फिर बात होगी, हालात सुधरेंगे, उम्मीद यही कर सकते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मियों और सरकार के बीच समझौते की वार्ता। कुरुक्षेत्र में हड़ताल को लेकर बैठक जारी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कर्मचारी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। सरकार और पालिका सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं में ये बातचीत हो रही है। नरेश शास्त्री प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें शामिल है। दरअसल प्रदेश में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 6 अगस्त से प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इसे 24 अगस्त तक आगे बढ़ाने का सफाई कर्मी पहले ही ऐलान कर चुके थे। ऐसे में सरकार से आज फिर से बातचीत हो रही है, जिसमें मंथन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बातचीत में समाधान निकलेगा, हड़ताल खत्म होगी, क्योंकि इस हड़ताल का असर सीधे प्रदेश की सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रदेश की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी बेहद नाराज हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हठधर्मिता पर हैं। हालांकि अब सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा। अब दोनों पक्षों में बातचीत की जा रही है। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं और इस डेलीगेशन की कैबिनेट के साथ में, सरकार के साथ में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग से उम्मीद है कि समाधान निकलेगा, सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे और प्रदेश की जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है वो पटरी पर लौट आएगी। 13 मई को समझौता हुआ था सफाई कर्मचारियों में और सरकार में। नगरपालिका संघ का यही कहना है कि उस समझौते को तुरंत लागू किया जाए। इसके साथ ही आज की ये बड़ी बैठक। कुरुक्षेत्र से गगन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मीटिंग को लेकर। गगन, क्या कुछ जानकारी? उम्मीद कर सकते हैं कि सफल होगी ये मीटिंग, हालात सुधरेंगे प्रदेश के? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी मीटिंग चल रही है। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के सभी जो आला अधिकारी, बड़े अधिकारी है, वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसके साथ साथ नगरपालिका जो संघ के प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर के बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक जल्दी खत्म हो जाएगी और सभी को यही उम्मीद है कि इस बैठक में कोई ना कोई समाधान निकलकर जरूर आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है प्रदेश में जो है सफाई व्यवस्था कह सकते हैं कि गड़बड़ाई हुई है और तमाम जो चीजें हैं देखने को मिल रही है कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग यही उम्मीद लगाए बैठे कि जल्द से जल्द इस जो ये कह सकते हैं नगर पालिका कर्मचारी की तरफ से जो ये कह सकते हैं कि हड़ताल की गई है, इस हड़ताल का जल्द से जल्द जो है निपटारा हो सके, ताकि सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके। देखिए, अभी कुछ ही समय बाकी है। जब जो बैठक है जो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ नतीजे जो है सामने आते हैं। जी गगन, सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें कौन कौन शामिल है? कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि पहले भी जो बातचीत का दौर है वो जारी रहा है, हालांकि वार्ता सफल नहीं हो पाई है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री मना पाएंगे सफाई कर्मचारियों को, या फिर जो समझौता है वो तुरंत लागू किया जा सकता है? गगन, देखिए, बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री बैठे हैं और आला अधिकारी जो बैठे हैं, जो चंडीगढ़ से सीधा तौर पर आए हैं और ऐसे में देखिए यही अनुमान जो सभी लोग लगाए बैठे हैं कि आज जो है इस बात का निपटारा हो जाए किसी न किसी तरीके से और कह सकते हैं कि बैठक भी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए तमाम जो चीजें देखने को मिल रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है सफाई कर्मचारियों को जो समझाने की कोशिश की जा रही है, बैठकें हुई हैं, लेकिन इसमें कोई समाधान जो निकलकर सामने नहीं आया। देखिए, आज की बैठक जो है बहुत ही खास है और अभी कुछ ही देर के बाद जो बैठक खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है नतीजे जो है सामने आएंगे कि किस तरीके से जो है बैठक कितनी सफल रही है, किन मांगों पर जो सहमति हुई है। ये बात जो है जरूर इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती है। जी, अब बात कर लें सफाई कर्मचारियों की। गगन, क्योंकि 6 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं, उनके रुख में हमने आक्रामकता देखी, उनका जो प्रदर्शन है तेज होता गया, अलग अलग तरीकों के जरिए उन्होंने प्रदर्शन किया।
अब उनके रुख में कुछ नरमी आई है क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ मांगों पर हम विचार कर रहे हैं, कुछ मांगे पेंडिंग है, बाकी की मांगे हम मान लेंगे, इन्हें लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सफाई कर्मचारी कुछ बीच के रास्ते पर आए हैं क्या गगन? अब देखिए, सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी एक ही बात है कि उनकी मांगे मान ली जाए। आज जो बैठक में अगर जो समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा ये आंदोलन जो है आगे और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जो आंदोलन जो ये कह सकते हैं हड़ताल जो चल रही है, अगर जो ये जल्दी ना रुकी तो सफाई व्यवस्था पर जो बड़े सवाल खड़े उठते नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कूड़े के ढेर जो जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं वो और भी देखने को मिल सकते हैं। अभी सफाई कर्मचारियों का भी कहना है कि सरकार उनकी मांगे जो है मान ले और वो भी अपना काम जो है सही समय पर जो है वो कर सके। जी, ये भी जरूरी हो जाता है गगन हमारे दर्शकों को बताना कि इस हड़ताल का असर प्रदेश पर क्या पड़ा है, क्योंकि दुकानदारों के जो बाइट्स हैं वो भी हमने सुनाए हैं, वो भी बेहद परेशान थे। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो गंदगी जमा हो गई है उससे बेहद परेशानी हो गई। किन किन वर्गों पर किस तरह का असर डाला है इस हड़ताल ने गगन? देखिए, इस हड़ताल से हर एक वर्ग जो है परेशान है। देखिए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो जगह जगह पर कूड़े के ढेर हैं, चाहे वो मार्केट की बात की जाए, सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, हर एक जगह जो है कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। और अगर जो देखिए किसी न किसी तरीके का सहमति बन जाती है तो फिर से जो है जो सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे और सफाई व्यवस्था भी ठीक बनी रहेगी। लेकिन जो अभी हड़ताल चल रही है इससे हर एक वर्ग जो है परेशान होता है नजर आ रहा है। जो कूड़े के डंपर जो आते हैं घर से कूड़ा लेने के लिए वो भी नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। जी गगन, सफाई कर्मचारी के साथ साथ फायरमैन भी हड़ताल कर रहे थे। आज की अगर मीटिंग की बात करें, उनका डेलीगेशन भी मीटिंग में मौजूद है क्या? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद तुरंत प्रभाव से भी जानकारी मिल पाएगी कि कौन कौन से सिर्फ नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्य हैं या फायर के सदस्य भी हैं। ये इस मीटिंग के बाद ही जो है पता चल पाएगा। जी, लेकिन अगर ये वार्ता सफल होती है गगन, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था, प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई थी पटरी पर लौट आएगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी यही कह रहे हैं अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है 2 दिन में पूरा शहर हम साफ कर देंगे। गगन, बिल्कुल। देखिए, सफाई कर्मचारी तो सीधा तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी मांगे मान ली जाए और वो अपना काम सुचारू रूप से अच्छी तरीके से करेंगे और 2 दिन के अंदर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कर देंगे और किसी भी तरीके की आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से हड़ताल जो चल रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी, निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये वार्ता सफल हो और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। आप नजर बनाए रखिएगा मीटिंग पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।